रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, हर शख्स बिलों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया और जो बिल्स हैं, बिजली के बिल हैं, जिसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया, हर शख्स परेशान है। क्या जो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी में बिलों ने कितना असरअंदाज किया है, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की नामवर मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्म स्टार हैं, पाकिस्तान की काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं। लाइबा खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है और बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया, इस बारे में वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा, मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, फिल्में भी कर चुकी हैं, तो बिल्स, महंगाई का क्या आम आदमी पर असर पड़ता है या आप पर भी? देखिए, आम के साथ तो जो वो कहते हैं ना, वो एक आम लोग हैं, उनको लोग कहते हैं आम लोग, लेकिन मेरा ख्याल से वो आम नहीं है। हम तो फनकार लोग हैं ना, हमारा तो चलो एक कारोबार है, कुछ और है, बिजनेस कुछ और है, लेकिन जो आम लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए खड़ी हुई हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग जैसे से बिल नहीं दिए गए, मैंने अपनी रिंग बेची और बिल दे दिया। लाइबा, आपका कितना बिल आया और ऐसी कौन सी नौबत आई कि आपने अपनी जाती गोल्ड की रिंग बेचकर बिल दिया? मेरे कुछ दिनों से, आपको पता है गर्मी के सीज़न है और हमारे गर्मियों में 3 माह से काम नहीं है। गर्मी जब होती है तो इंडस्ट्री में काम डूब जाता है। मुहर्रम सफ़र का महीना भी आपको पता है, तो उसमें तो बिल्कुल भी काम ख़त्म हो जाता है। तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ ही मैंने बड़े क्रैशेस देखे। मेरे इतने हालात ख़राब थे कि मैंने शायद ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं मिर्चियों से रोटी खा रही हूँ। अच्छा, इतने हालात ख़राब हो गए थे। जो लोग कहते हैं लाइबा खान इतनी लेविश जिंदगी गुजार रही हैं, असल में लाइबा खान मिर्चों के साथ रोटी खाती है। मैंने अचार के साथ भी खाई है, मिर्चों के साथ भी खाई है, अफोर्ड ना होने की वजह से। अब मेरे पास इतने हालात ख़राब हो गए हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे इमदाद मांगूँ या किसी से मदद मांगूँ, तो शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात है, एक बिल देना। मेरे वालिद साहब की रिंग थी, निशानी थी, फ़ौत होने से पहले उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो जाहिर सी बात है, माँ बाप की एक निशानी होती है, तो वो कुछ भी नहीं लाज समझ आए, तो मैंने अपनी रिंग बेची और रिंग बेच के मैंने अपना ये बिल उतारा। और बिल भी इतना ज़्यादा भेज दिया कि जिसके लिए मेरे लिए उस टाइम कभी वो होता था कि मेरे लिए बिल देना मुश्किल। बाप और बेटी का रिश्ता और प्यार, तो उनकी आखिरी निशानी जब आप बेचने गई तो क्या बीती? क्या बीती? तो बहुत ही अभी भी आपकी आंखें भर आई हैं। तकलीफ होती है, तकलीफ वाली लम्हे हैं, क्योंकि कहते हैं मजाक और एक जलवे कुछ और होते हैं। और वक्ती तौर पे मैं इतनी परेशान हूँ, ना कोई मेरा चामक है, ना मेरा कोई आशिक है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी तन्हा हूँ मैं। और तन्हा इंसान जब कहते परेशान होता है, शोहर वो है जो बायनाम ज़िंदगी गुजार रहा है, वो और औरतों के पीछे भाग के उनको खिलाता है, उसको अपनी बीवी की फिक्र नहीं है। नहीं, तो जब आप अपने बाप की निशानी जो हाथ में पहनी अंगूठी देकर बाहर गई, जब मैं गई, मैंने वो बड़े जज्बात मेरे अलग थे। मुझे फील हुआ कि मैंने ये रिंग नहीं बेच रही, ये मैं अपने बाप की वो चीज़ बेच रही हूँ, अपना दिल बेच रही हूँ। अपना रिंग ये गोल्ड बन जाता है, अल्लाह ने चाहा तो बन जाता है, लेकिन निशानियाँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब को मरे हुए 3 साल हो रहे हैं, तो 3 साल में मुझे वो रिंग को मेरे साथ, मेरे पास कम से कम 8 साल से थी। तो मैंने रोई घर आके कितना? बहुत बहुत चीखे मार मार के रोई हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना गिरूँ और यहीं पे ख़त्म हो जाऊँ, लेकिन हम क्या करें, हम सब पे क़यामत बीती है। पाकिस्तान पे सब पे एक पहाड़ और वो बम गिरा है कि हम तो ये चलो कर रहे हैं। बिल मैंने कुछ भी करके दे दिया। मेरे पास काम वाली रहती थी, चंद दिन पहले मैंने उसे निकाला है। हालात ख़राब हो गए थे। 15,000 रुपये सैलरी देती थी, बेवा औरत थी, उसके 4 लोग थे वो कमाने वाले, मतलब उसकी बच्चियाँ छोटी थी। और वो बेचारी आई मुझसे मदद मांगने, कहती बाजी मेरी मदद कर दो। मैंने 18,000 बिल आया। अब 15,000 कमाने वाली 18,000 कहाँ से देगी? परेशानी है ना। तो मैं अपनी परेशानी भूल के उसकी परेशानी देखी, तो वो कहते हैं ना, बुरे हालात होते हैं गरीब इंसान पे। तो वो ऐसी क़यामत गिरी। मेरे यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे बिल लेके आई, तो मेरे पास बैठे बैठे गिर गई। और मुझे इतना झटका लगा कि यार, अगर इस जैसे लोग परेशान हैं तो गुर्बत क्या है? गुर्बत में रहने वालों के लिए अजाब क्या है? क्या मतलब है? ये गुर्बत इसी तरह चलती रहेगी? हम लोग बस बिल्लों पे हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, या हम लोगों पे अजाब आता रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? हुकूमत वाले मारना चाहते हैं गरीब अवाम, या गरीबों के साथ आप बुरा करना चाहते हैं? तो वैसे जहर दे के मार दें। गरीब तो आगे मरे हुए,
आधे से ज़्यादा उनके पास ज़िंदगी खाने के लिए पैसे नहीं है। दालें वो महंगी कर दी आपने, गोश्त तो खैर वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये 26,000 रुपए का बिल है जिसमें 6,000 से ज्यादा जो है वो टैक्स ऐड किया हुआ है। तो क्या आप टैक्स बिजली के अलावा नहीं देती? देखिए, मुझे तो आज तक यही नहीं पता कि मैं बिजली के साथ ही टैक्स डाल दिया हुआ है। अब तो टैक्स भी कहते हैं अलग नहीं किया उन्होंने, बिजली में टैक्स डाल दिए। मैं तो हर महीने टैक्स होता है इनका, किस चीज़ का टैक्स डालते हैं लोग? तो आपको सोच कर ये कहते हैं कि लाइबा खान एक लेविश जिंदगी गुजारती है, तो 26,000 के बजाय 1.5 लाख का भी बिल, लाइबा खान को क्या कोई फिक्र है? देखिए, लाइबा खान के पास कोई बंदा नहीं है जो लाइबा खान को कोई ऐसा, मैंने कोई आशिक नहीं घुमाया हुआ, कोई कवैती बादशाह नहीं मैंने फंसा लिया, या मैंने कोई दुबई का कोई शेख नहीं फंसा लिया हुआ, या कोई यहाँ का कोई रिच आदमी मिनिस्टर से मैंने कोई सेटिंग नहीं कर ली जो लाइबा खान का बिल देना मुश्किल। वो मेरे चाम के फिर देंगे ना, वो फिर मुझे वाकई क्या टेंशन होगी। लेकिन अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी क्रैशेस से बाहर नहीं निकली, अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकली, तो मैं क्या किसी को घेरूंगी? लाइबा, इसका कसूरवार कौन सा सियासतदान है? मैं सियासतदानों को क्या समझती हूँ, जिनको यही नहीं पता कि हमने सियासत चलानी। उनको तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है, हमें कुर्सी मिल जाए तो हम राज करें। आप कुर्सी पर राज तो करते हैं, लेकिन इस अवाम को गरीबी की जस्से में मार दिया। सारी उम्र यही चलता आ रहा है, यही खेल चलता आ रहा है। लेकिन अब की जो खेल चला ना, ये साल से बहुत बुरा खेल चला। यकीन करें, अब की जो भी जहरीला इंसान है उसने ये नहीं देखा कि मुल्क में हालात, उसके अपने घर में दाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। कौन जहरीला इंसान, कौन सा सियासत? ये नहीं पता कि सियासत में भी जहरीला है कौन। मैं इमरान खान साहब है, वो अपनी मुश्किलों में पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब है, वो अपनी मुश्किलों में पड़े हुए हैं। तो फिर सियासत को चलाने वाला कौन है? कौन है इस मुल्क का हेड? नहीं, तो आपके मुताबिक क्या पीटीआई अच्छी जमात थी, महंगाई कम करने वाली जमात थी, या नून लीग या पीपल्स पार्टी? पीटीआई की वजह से ही सब कुछ महंगा हुआ है। कभी आप गौर करें, हमारे मुल्क के मसले इतने नहीं थे। ब्रांड को हमने ले तो आए कुर्सी पे, तो उसके बाद ब्रांड ने किया क्या हमारे साथ? आपने कभी ये देखा? हम तो ब्रांड को बैठा के बैठ गए, पर हमारे मुल्क के जो लोग थे वो तो ब्रांड नहीं थे ना। उनके तो कपड़े भी फटे हुए हैं। वो तो सारी बार अपनी ज़िंदगी को सादगी में गुजार दिया। उनको तो एक सूट को उन्होंने 3-3 साल चलाना है, तो वो क्या ब्रांड को मानेंगे? यानी कि इस सारी महंगाई का कसूरवार इमरान खान है? मैं इमरान खान साहब को भी समझती हूँ। आपको जब देखें सियासत करना नहीं आती ना, मैं आपको लोग कहते होंगे कि आप बहुत अच्छे सियासतदान होंगे, आप, मैं नहीं कहती कि नहीं होंगे। मैं आपके खिलाफ इसलिए क्योंकि आप किसी वक्त में मेरे बहुत फेवरेट रह चुके हैं। लेकिन आप ये देखें, इस मुल्क को फेवरेट की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को एक जनमन सियासत की ज़रूरत है, जो इस मुल्क की महंगाई और इस मुल्क की हालात ठीक करे, इस बिल पे कंट्रोल करे, बिल जो लेके आते हैं उन पे कंट्रोल करे। यार, कोई तो कुछ शर्म कर ले, कोई मुल्क को संभालने वाला है। मैं इमरान खान को खाली नहीं चीख रही, मैं इमरान खान को नहीं चीख रही, मैं उस अवाम को जिनसे आप वोट लेते हैं, जिनसे आप आके रिक्वेस्टें करते हैं हमें जिताओ, आप जिताने के बाद उनके घरों में इतने बिल फेंक देंगे, उनको रोटी खाने को मिलेगी नहीं, उनको पानी नहीं मिलेगा, उनको गरीब को कहेगा गरीब साइड पे हो गाड़ी से। खुदा का वास्ता इंसानियत सीखें। अगर नहीं आती तो मुझे कोई सियासत में, मैं कोई वजीर आजम बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं वजीर आजम बनूं तो शायद लाइबा खान को कोई फ़ायदा हो जाए। ऐसे फ़ायदे पे लानत है। मैं किसी के घर में अगर रोटी नहीं पूरी कर सकती तो मेरी पर्सनैलिटी का क्या फ़ायदा? आज एक पर्सनैलिटी आपके सामने जलील हो रही है, पीछे क्या रह गया यार? कुछ और निकालना चाहते हैं मेरे से तो वो भी निकाल के, मुझे लगता है आप मुझे भी किसी ऐसे काम में बिठाना चाहते हैं कि जी लाइबा खान भी ये काम करे तो ऐसे हम उसको भी देखें। यहाँ तो सब यहाँ पे पाकिस्तान में जिस्म के भूखे हैं। यहाँ इनको कोई किसी की टेंशन नहीं है। कोई किस मुल्क को आप कहते हैं ये पाकिस्तान में रहते हैं लोग? लाइबा, अगर इसी तरह बिल आते रहेंगे तो फिर क्या करोगी? मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये देखिए कि सब घरों में फिर खुदकुशियाँ होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आज तो मैंने रिंग बेच दी है, आगे फिर मुझे क्या करूँगी मैं? किसको? फिर मुझे लगता है कि मुझे भी फिर कोई किसी की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे वर्जू करना पड़ेगा। फिर वो लाइबा खान कम तो फिर वो वहशियत में मेरा नाम बन जाएगा। यही चाहते हैं लोग, और क्या कर सकती हूँ मैं? इसके अलावा कोई हल नहीं है मेरे पास। खुद को कुछ समझ नहीं आ रही कि घर के मसाइल इतने हैं। मैं कहती सौदा भी खरीदने जाएंगे तो आपका 20-25 साल से नीचे तो राशन नहीं डलता। आपने रिंग बेची, आपका अगर बिल ज्यादा आता है तो फिर दूसरा सामान बेचेंगे। जब सारा सामान बेच, इंशाल्लाह जब मुझे लगता है दूसरा आएगा, क्योंकि इंशाल्लाह क्या, क्योंकि आप लोगों ने तो बाज नहीं आना, क्योंकि ये सोफा फिर आप पक्की बात बिक जाएगा। कितने का बेचेंगे? पता नहीं कितने का बिकता है तो ये 35,000 का। अल्लाह ना करे कि बिल ज़्यादा आए तो मैं क्या करूँगी? फिर मुझे लगता है मैं अपने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दूंगी। जो टीवी पे आप देख रहे हैं ऊपर, ये भी बेच दूंगी। आस्ता आस्ता लगता है, मुझे लगता है मैं फिर अपना सामान बेच, पाकिस्तान में रहने के लिए अब मैं अपनी इज्जत तो ख़राब नहीं कर सकती।
नाज़रीन, लाइबा खान हमारे साथ मौजूद थी। फिल्म स्टार हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेसेस हैं और मुख्तलिफ ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं, फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। और उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की किस तरह उनके घर में बिल आया और उन्होंने अपने बाप की आखिरी निशानी अंगूठी जो है वो गिरवी रख के बेच कर और जो है वो अपने जो बिजली का बिल है उसको अदा किया है। और साथ ही साथ जो है वो कह रही हैं कि अगर खुदा न खास्ता बिल इसी तरह आते रहेंगे तो मैं अपने घर का दीगर सामान भी बेचने पर मजबूर हो जाऊंगी। सोचिए कि ये एक पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं जिनका ये हाल है, तो गरीब आदमी जिसका चूल्हा जलने से मुराद ये है कि जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी पकना बहुत मुश्किल से होता है, तो उसका क्या हाल होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।